करेंगे एस्थमा की, जिसे दमा जो है वो कहा जाता है। एस्थमा जो है ये क्या है, ये जी नेक्स्ट बात करेंगे हम एस्थमा की। एस्थमा जो है ये क्या है, ये दरअसल एलर्जी की जो है वो एक किस्म होती है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मौजूद ब्रोंकाई या जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ वो ज़्यादा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने की वजह से जो ब्रोंकाई हैं वो जो है ब्रोंकाई जो है वो तंग हो जाती हैं। तो एस्थमा जो है ये दरअसल एस्थमा क्या है, ये दरअसल एलर्जी की एक ऐसी किस्म है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस में मौजूद जो ब्रोंकाई होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने की वजह से उनके अंदर हवा के गुज़रने का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ब्रोंकाई जो हैं वो ज़्यादा म्यूकस जो है वो क्यों प्रोड्यूस करती हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो काजिस जो हैं, वजूहात, वजह क्या है, तो देखा ये गया है कि जो एस्थमा जो पेशेंट्स होते हैं, इन एस्थमा पेशेंट्स द रीज़न इज दैट इन एस्थमा पेशेंट्स ब्रोंकाई और bronchioles becomes sensitive to some agents called allergens, जिन्हें allergens जो है वो कहा जाता है, allergens। अब ये इस बीमारी की जो है वो असल वजह है कि जो एस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकाई या जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो चंद चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हसास हो जाते हैं। अब जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं उन चीज़ों को हम कहते हैं एलर्जेंस। एक नॉर्मल पर्सन में जो ब्रोंकाई हैं वो सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन जो एस्थमा के जो मरीज़ होते हैं, एस्थमा के जो मरीज़ होते हैं इनमें जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो चंद चीज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो हैं वो हसास सेंसिटिव हो जाती हैं। उन चीज़ों जिनके ख़िलाफ़ ये सेंसिटिव होती है उन्हें हम एलर्जेंस का नाम जो है वो देते हैं। अब होगा क्या कि अगर कोई भी, अब वो एलर्जेंस कौन कौन से हैं, वो एजेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी भी अगर हम बात करें तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसमें पोलन ग्रेन्स हैं, फिर परफ्यूम्स हैं, इसी तरह सिगरेट का धुआं है, स्मोक है या किसी और चीज़ का भी धुआं जो है वो हो सकता है। तो ये चंद वो चीज़ें हैं जो अगर एनवायरनमेंट से, माहौल सांस लेने के दौरान अगर एनवायरनमेंट से ब्रोंकाई और हवा के ज़रिए ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में दाखिल होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रोंकाई है जो इसके अंदर कुछ एलर्जेंस जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। अब एलर्जेंस दाखिल होने से क्या होगा, चूँकि ये ब्रोंकाई जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो एलर्जेंस दाखिल होने की वजह से ये ब्रोंकाई जो हैं ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो हैं वो म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर देंगे। अब म्यूकस प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसका नतीजा क्या होगा, वो म्यूकस जो है उस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ब्रोंकाई की जो है, ब्रोंकाई के अंदर हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से ब्रोंकाई जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार भी हो सकती हैं और बाज़ का जो है वो सिकुड़ भी जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी बुक में डेफिनेशन में इन्फ्लेमेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की निस्बत कंस्ट्रिक्शन का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं जब इनके ब्रोंकाई में कोई एलर्जन दाखिल होता है तो ब्रोंकाई जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करना, ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर करना। तो जब एलर्जेंस दाखिल होते हैं तो ब्रोंकाई जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, जितनी ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा मिकदार में म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो है वो ब्रोंकाई जो है वो बाज़ औक़ात उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है या अक्सर जो है वो सिकुड़ जाती हैं, और ज़्यादा म्यूकस जो रिलीज़ होता है वो ब्रोंकाई जो है उनके अंदर भर जाता है, जिससे हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। तो एस्थमिक पेशेंट्स जो हैं उनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स चूँकि चंद चीज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लिहाजा अगर इनमें से कोई एक एलर्जन भी पेशेंट्स की बॉडी में दाखिल होता है, if any allergen gets enter into bronchi or bronchioles, more mucus production takes place as a result। अब जब बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर भर जाएगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, जिन्हें एयरवेज भी कहा जाता है, हवा के गुजरने का रास्ता, वो तंग हो जाता है, जिससे फ़ौरन सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वारी जो है वो पेश आती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनमें जो सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, एक तो बहुत जो है वो जाहिर है, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में जो है वो तंगी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नंबर 2 वीजिंग का मतलब है साउंड जो है, एक तरह की आवाज़ जो है वो चेस्ट से जो है वो पैदा हो। कफ है और चेस्ट टाइटनेस जो है, चेस्ट जो है उसमें टाइटनेस जो है वो महसूस होगी, जकड़न जो है छाती में जो है वो जकड़न जो है वो महसूस होगी, चेस्ट टाइटनेस। तो एस्थमा की अलामात में अगर हम देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में तंगी होगी, इसके साथ साथ जो है वो चेस्ट से जो है वो साउंड जो है अजीब सी जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी, खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, और इसके साथ साथ चेस्ट में जो है वो टाइटनेस, एक तरह का प्रेशर जो है वो फील होगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उन ट्रीटमेंट में ऐसे का जो इलाज है वो इन्हेलर्स की सूरत में जो है वो अवेलेबल है। एस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उन्हें ऐसे इन्हेलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें इन्हेलर्स के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो जैसे ही जो है वो बॉडी में दाखिल होते हैं फ़ौरन जो है वो ब्रोंकाई जो हैं और ब्रोंक्यूल्स को जो है वो ओपन कर देते हैं। ओपन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्विकली। तो एस्थमा का इलाज जो है, एस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनके पास हर वक्त कुछ ऐसे इन्हेलर जो हैं वो मौजूद होते हैं कि जैसे ही अगर खुदा न खास्ता उन्हें अटैक होता है तो वो फ़ौरन इन्हेलर लेते हैं। इन्हेलर जैसे ही उसमें मौजूद केमिकल्स ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में दाखिल होते हैं वो फ़ौरन इनको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। एस्थमा से रिलेटेड अगर हम देखें तो MCQs पास पेपर्स में हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। एस्थमा क्या है, दमा क्या है, और इसकी अलामात जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह नमूनिया में जो तरीकाकार हमने इस्तेमाल किया था, पहले हम एस्थमा की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी सिम्टम्स लिखेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम जो है वो ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो बिल्कुल सेंटर में मेंशन करना है। याद रहे स्टूडेंट्स, जो जिस शक्ल में नंबर यहाँ पर लिखा गया हो, बाज़ औक़ात रोमन में जो है वो लिखा गया होता है, तो आपने रोमन में ही लिखना है, पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखना है। सेकंड लेते हैं, राइट डाउन सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, दमा की अलामात जो है वो बयान करें। तो पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने यहाँ पर लिखना है एस्थमा,
जो कि असल टॉपिक है एस्थमा, और उसके बाद आपने लिखना है सिम्टम्स। तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हम ये सिम्टम्स जो हैं ये किसकी लिख रहे हैं, ये अलामात हम किसकी लिख रहे हैं, एस्थमा की लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी सिम्टम्स को जो है वो मेंशन करेंगे। याद रहे मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि सिम्टम्स हमने इस फॉर्म में जो है वो लिखनी है, बुलेट्स की फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ पर ही लिख लेते हैं दमा, यहाँ पे लिख लेते हैं अलामात। दमा की बीमारियों में हमें मतरजा झेल जो अलामात हैं वो देखने को मिलती हैं। अब बुलेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपने थोड़ी बड़ी करके लगानी है, इतनी छोटी भी नहीं लगानी कि एक नुक्ता नहीं होना चाहिए, बड़े साइज़ की होनी चाहिए।